हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीबीएसई क्लास 12th रेवोल्यूशन में फिलहाल क्या चल रहा है, ये रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब तक आना है, कितना इंतजार करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हमें मिली है वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, पहले आपको दिखा देता हूं कुछ लेटेस्ट चीजें। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। ठीक है, इसमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड लास्ट अपडेट 6 तारीख का आया हुआ है। आज से लगभग 11-12 दिन पहले आया था। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया सीबीएसई से कि जो पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन एक्टिविटी है उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सीबीएसई ने। उसके अलावा और बता देता हूं, यहां पे आप नीचे देखेंगे तो दूर दूर तक भी आपको कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल सीबीएसई ने अब तक मेंशन नहीं करी। पहले डेट थी 2 जून को फॉर्म बंद होने थे, गूगल बता रहा है 17 जून को बंद होने हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि फॉर्म के बारे में अब तक कोई अपडेट आई ही नहीं है। सीबीएसई अब तक इस बात पे कंफ्यूज है कि वो एक सिंगल सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट कराए इस बार, या फिर पहली बार ऐसा होगा कि 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट कराएगा सीबीएसई इंप्रूवमेंट भी। ठीक है, या फिर हो सकता है शायद सीबीएसई 3 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट ही ना करा ले, ये भी हो सकता है। चांसेस हैं पूरे बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत बच्चा इस टाइम डिससेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से, चाहे वो ओवरसीज का बच्चा हो चाहे हमारे इंडिया का बच्चा हो। बहुत सारे बच्चे, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत बच्चा है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चा इसी का है। अगर आप भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना याद से, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप भी यही चाहते हैं, जो कि फिलहाल विचार चल रहा है। बैकग्राउंड में यही विचार चल रहा है सीबीएसई का, क्योंकि अभी मैटर कोर्ट में है तो डिस्कशन चल रहे हैं, बैक टू बैक हियरिंग चल रही है और उसमें यही डिबेट चल रही है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ऑलमोस्ट जून एंड की तरफ हम जा रहे हैं। कब रिजल्ट आएगा रीवैल्यूएशन का, कब कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, जिनका आईआईटीज का सिलेक्शन हो रखा है, एनआईटीज का सिलेक्शन हो रखा है, एनएलयूज का सिलेक्शन हो रखा है, क्या होगा उनका। इसी दुविधा के बीच बहुत बच्चा फंसा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, क्या हो सकता है। एटलीस्ट हम लोग और कुछ ना सही एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं सीबीएसई पर। कैसे क्रिएट करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का हाल। अब इनका इंस्टाग्राम हैंडल लेटेस्ट देख लो। इनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम हैंडल पे भी 7 जून वाली अपडेट लास्ट है कि 7 जून लास्ट डेट थी रीवैल्यूएशन डेट वाली, सबको पता है। वही 7 जून वाली कहानी यहां पर भी चल रही है। ठीक है, और इनका जो इवन मैंने इनका ट्विटर हैंडल उस पर भी देखा तो उस पर भी वही कहानी थी। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की लेटेस्ट अपडेट आ रही है बैक टू बैक, लेकिन उसमें भी दूर दूर तक कहीं पर भी सीबीएसई ने यह नहीं बताया कि नेक्स्ट क्या करेगा वो, कब तक रीवैल्यूएशन का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, चेकिंग स्टार्ट हुई नहीं हुई, कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है सीबीएसई ने अब तक चेकिंग स्टार्ट नहीं करी। बहुत बच्चे बीच में, सर आपकी नॉलेज बहुत वीक है, अरे चेकिंग स्टार्ट होगी। अरे मेरे भाई, तुम गए थे क्या चेक करने के लिए? तुम्हें पता है कि सीबीएसई ने चेक, तुम्हारा रिजल्ट आ गया ये बताओ। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाए मैं उस दिन मानूंगा कि सीबीएसई ने चेकिंग स्टार्ट कर दी। जिन बच्चों ने सिंगल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है सबसे पहले चेकिंग उनकी होगी। आई रिपीट, जिन बच्चों ने सिंगल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है सबसे पहले चेकिंग उनकी होगी, और सबसे पहले मेन सब्जेक्ट की चेकिंग होती है। मेन सब्जेक्ट में मान लीजिए जैसे फिजिक्स है, इधर अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री हो गई, इनकी चेकिंग सबसे पहले होगी। प्रायोरिटी पर इनकी चेकिंग को रखा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा चेकिंग इन्हीं की होती है। और उसमें भी जिन बच्चों ने सिंगल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है सबसे पहले उनकी चेकिंग करके सीबीएसई उनका क्लोज कर देगा केस कि भाई लो जी, आपका हमने भेज दिया, थैंक यू वेरी मच, आपका काम खत्म हो गया। तो ये चलेगी प्रोसेस, हर साल ऐसी चलती है यार। हम लोग पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं प्रोसेस, पहली बार नहीं करा हमने। इस बार 50,000 या लाखों यूट्यूबर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलत साबित कर दें, वो कह देंगे हाँ जी चेकिंग हो गई चेकिंग होगी। अरे तुम गए थे क्या चेकिंग करने भाई? ये बताओ, उनमें से कितने लोग हैं जो चेकिंग करने जाते हैं सीबीएसई में? हम जाते हैं चेकिंग करने सीबीएसई में, बताओ। हम करके आए थे चेकिंग, ओएसएम वाली हम करके आए हैं। ठीक है, फिलहाल ये वाली चेकिंग तो हम भी नहीं, क्या कोई नहीं जाएगा। ये चेकिंग करने के लिए सीबीएसई आईआईटीज, आईएम के प्रोफेसर्स वगैरह को अपॉइंट करती है।
या फिर केवीज के या एनवीज के जो रिटायर्ड टीचर है उनको अपॉइंट करती है। इसमें कोई भी सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल का टीचर तो जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो निश्चिंत रहो, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल वाला नहीं जाएगा। रूमर चल रहे थे कि जिन इवैल्यूएटर से पहले चेकिंग कराई गई तो उनको बुला के दोबारा चेकिंग कराई जा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सब रूमर्स है, इधर उधर की बातें। 4 लोगों ने 4 कहानी अपनी बना दी और आपने कहा वाह क्या बात है, क्या कहानी है, मजा आ गया सुन के। फिलहाल कर क्या सकते हो सुन लो जरा ध्यान से। एक चीज है जो आप कर सकते हो और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना है जिसका नाम है 1-to-1 क्लासेस। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। उस पर जाके मैं एक पोस्ट या मैं एक रील बना रहा हूं सीबीएसई से पूछने के लिए कि कब तक रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, प्लीज सीबीएसई आंसर दिस। जो 2-4 सवाल आप लोगों के हैं वो सवाल मैं पूछ रहा हूं सीबीएसई से आप लोगों के बिहाफ पे। आपको बस सीबीएसई का ऑफिशियल हैंडल को उसमें कमेंट में टैग करना है। टैग करो टैग करो टैग करो, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 100 500 1000 5000 10,000 20,000 जब इतने कमेंट होंगे ना और बार बार सीबीएसई के पास जाएगा भाई इसने भी टैग करा, इसने भी टैग करा, इसने भी टैग करा, तुम इसने भी टैग करा, तो सीबीएसई को ऑब्वियस ही बात है जवाब देना पड़ेगा और सीबीएसई जवाब जरूर देगी, फॉर श्योर जवाब देगी। दूसरा तरीका, ठीक है, वो बड़ा सिंपल सा है कि अभी तक रिसेंट में देखा जाए तो सीबीएसई सबसे ज्यादा एक्टिव है ट्विटर पर, एक्स पर एक्टिव चल रही है। अगर आपके पास एक्स का अकाउंट है तो आप वहां से सीबीएसई से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक ही पूछना है एक दिन में, ज्यादा पूछोगे तो सीबीएसई तुम्हें बैन करा देगी। एक बच्चे के साथ ऐसी हुआ है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टैग करो, ठीक है। आप सीबीएसई को टैग कर सकते हो @CBSE इंडिया या @CBSE इंडिया 29 ऐसे करके उसका हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल, आप उस पर भी टैग कर सकते हैं सीबीएसई को। और मुझे पूरा विश्वास है सीबीएसई जवाब देगी और आपको जवाब मिल जाएगा कि कब आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने वाला है। फिलहाल जो प्रोसेस चल रही है बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, बस अब रूमर्स ही रूमर्स रह गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि कब तक होगा कब तक नहीं होगा। सुनते रहो इधर से 4 बातें, सुनते रहो उधर से 4 बातें, जो सबसे सही और एक्यूरेट डिटेल है मैंने आपको बता दी है। आप जितना मर्जी सुन लो, 4 लोग आएंगे गलत वीडियो बना के कि आ गया रिजल्ट, आ गया रिजल्ट, आ गया रिजल्ट, सुन लो, आया थोड़ी ना भाई, ये तो बताओ। तो गलत चीजें जल्दी प्रमोट होंगी। अगर आपको लगता है वीडियो हमारी ऑथेंटिक है, सही बात बताई गई है, तो वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को याद से, डोंट फॉरगेट, ओके। तो आएगा जरूर, आपको बस इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सीबीएसई को करना है टैग और सवाल पूछना है कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब तक आएगा या कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के फॉर्म कब तक आएंगे। बस अब तक कोई कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का फॉर्म भी नहीं आया, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट को ये फॉर्म दोबारा से फिल करना है। इवन प्राइवेट कैंडिडेट का लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि साइट ही नहीं चल रही, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वाली साइट भी नहीं चल रही। सीबीएसई के पोर्टल पर अगर आप देखेंगे ना, ये कई बहुत सारी साइट्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट वाली नहीं चल रही, वेरिफिकेशन प्रोसेस वाली चल रही है, खैर ठीक है। एक ये हमारा DADS वाली होती है, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, नहीं चल रही, आधी से ज्यादा चल ही नहीं रही, खराब हो गई। अब क्या है क्या नहीं है, तो चलिए वेट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे।